अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो नाजरीन, ये दुनिया बड़ी जालिम दुनिया है। यकीन माने शरीफ आदमी को चुप नहीं रहने देती। आजकल ये टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी प्लेटफार्म के ऊपर ये लोगों को बताया जा रहा है कि इटली ने एमिग्रेशन खोल दी है। वीज़े आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपको अभी कोई टेंशन नहीं है इटली आने में। आपको इस तरह है। पाकिस्तानियों, एक बात याद रखना, ये सब फ्रॉड है, ये धोखा है। आपका भाई बट्टी आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो आपसे बात करता है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। नाजरीन, ये सब ड्रामेबाजी करते हैं, ये बेगैरती करते हैं, ये सब माफियाज लोग हैं, ये एजेंट लोग हैं। ये आपसे पैसे बटोरते हैं और आपको सही तरीके से जलील करते हैं। मैं अपने पाकिस्तानियों के आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, पाकिस्तानियों, इन बेगैरत लोगों से, इन धोखेबाज लोगों से, इन जोटे लोगों से बचें। खुदा के लिए बचें। पैसा कमाना कोई इतना आसान नहीं है। हमारी खास करके यंग जनरेशन, हमारे तकरीबन 15 साल से लेकर 25-30 साल के जो यंग जनरेशन नौजवान होते हैं, वो इनकी बातों में, इनके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इन्हिसार हमारी यंग जनरेशन जो है अपने माँ बाप के, वालिदैन के पैसे के ऊपर करती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक पैसा नहीं कमाया होता, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है यार, वीज़ा लग जाएगा, चले जाएंगे, इस तरह हो जाएगा, ये हो जाए। लेकिन आप उन बेगैरतों के, उन धोखेबाज एजेंटों के, फ्रॉड के जाल के अंदर फंस जाते हो और उधर से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको पैसे निकालने में जितनी तकलीफ़ होती है, वो मैं अच्छी तरह महसूस करता हूँ, अच्छी तरह फील कर सकता हूँ कि जेंट हजरात जो है ये किस तरह बेगैरती करते हैं, किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, किस तरह उनके पैसे खाते हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के फिर अपील करता हूँ कि इन जेंटों से बचें। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि इटली ने वीज़े इशू कर दिए हैं। भाई, इटली हर साल वीज़े इशू करता है, लेकिन वो वीज़े सिर्फ मतलब 70 से 80 हज़ार लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑल वर्ल्ड से। वो आके इधर काम करे, काम करने के बाद अगर वो मज़ीद उनको काम मिलता है, वो अपना कंट्रैक्ट जारी रख सकते हैं, टैक्स वगैरह पे करते हैं तो मज़ीद रह सकते हैं, नहीं तो फिर उनको वापस जाना होता है। जिन वीज़ों की ये बात करते हैं जेंट हज़रात, बस आप तैयार रहिए, अब आप ये होने वाला है। और आप जैसे नौजवान उनके जाल में फंस जाते हो, उनसे नंबर ले लेते हो और उनसे बात कर लेते हो, और जब आप बात करते हो, उनसे नंबर ले लेते हो, तो फिर वो आप उनके जाल में फंस जाते हो। उनकी ज़बानें बड़ी मीठी होती हैं, ये जिस तरीके से लूटते हैं मुझे पता है इन सब का। तो पाकिस्तानियों, इनसे बचें। वो 70-80 हज़ार बंदे के लिए अप्लाई इशू करते हैं वीज़े ऑल वर्ल्ड से। इटली का ये उनका अपना कानून है, तो वो आके इधर काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों, हमारे पाकिस्तान से बंदा नहीं चढ़ने देते वो, मैं ये गारंटी से कहता हूँ। ये अभी चंद दिन पहले की बात है, मेरे दोस्त ने 20 से 22 लाख रुपया ज़ाया करवाया इसी काम में। वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा निकल आया, लेकिन पाकिस्तान से वो नहीं चढ़ने दे रहे। वो कह रहे हैं ये फलां कागज़ काम है, फलां कागज़ काम है, फलां कागज़ काम है। पाकिस्तान से बंदा इतनी जल्दी नहीं आता। हमारी खारजा पॉलिसी इतनी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है कि हम हर मुल्क में एंट्री कर सकते हैं। नहीं भाई, इस तरह नहीं है। इंडिया से लोग आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, ऑल वर्ल्ड से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आ सकते। तो इन जेंटों से बचें। ये जो आपको कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का, आप इनके बहकामे में भी आ जाते हो और फिर आप इनसे तरीका पूछते हो और तरीका पूछने के अंदर अंदर आप इनमें फंस जाते हो। पाकिस्तानियों, पैसा कमाना कोई आसान नहीं है।
اور جنٹ حضرات آپ کو جس طرح نوچ نوچ کر کھاتے ہیں مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ نہیں جانتے انہیں. میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں. یہ مثال کے طور کے اوپر آپ سے ڈیل کر لیتے ہیں, آپ ان سے ڈن کر لیتے ہیں, آپ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو 25 لاکھ میں ویزا لے کر دیں گے, ہم یورپ کی انٹری کروائیں گے, ہم آپ کو اٹلی میں لے جائیں گے, ہم آپ کو سویڈن میں لے جائیں گے, ہم آپ کو جرمن میں لے جائیں گے, ہم آپ کو کام لگوا دیں گے. تو جب آپ ان کے ساتھ ڈیل ڈن کر لیتے ہو تو پھر وہ آپ سے ایڈوانس کے طور پر بھی 25 لاکھ میں سے کم 3-4 لاکھ روپیہ آپ سے ایڈوانس لے لیتے ہیں. اور پھر ان کے پاس ایک بندہ نہیں ہوتا, ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اور وہی پیسے کو استعمال کرتے ہیں. اگر آپ زیادہ طاقتور ہو تو آپ کو 2 سال ذلیل ہونے کے بعد وہ قسطوں میں پیسے دوبارہ ریٹرن ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو کوئی میرے جیسا کمزور بندہ ہوگا اس کے تو پیسے گئے, وہ نہیں لے سکتا, اس کی اتنی پہنچ ہی نہیں ہوتی ہے. یہ مافیاز کا, یہ جنٹ حضرات کا بڑا اوپر تک, ہائی لیول تک ان کا جو ہے نیٹ ورک ہوتا ہے, وہاں آپ ان سے پیسے نہیں لے سکتے بھائی. یہ اپنے آپ کو پکڑوا دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے دکھلاوے کے لیے کہ ہم تو پکڑے گئے, ہمارا تم تو تباہ ہو گیا, ہم یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو پاکستانیوں یہ سب فراڈ ہے, کوئی ویزا نہیں کر کھولتا. اٹلی صرف ویزے کھولتا ہے 1 سال کے بعد. وہ ویزے وہ صرف اور صرف آؤٹ کنٹری دوسرے ملکوں کے لیے ہوتے ہیں, ہوتے پاکستان کے لیے بھی ہیں, پاکستانی بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے بھائی چڑھنے نہیں دیتے ادھر سے. وہ آپ سے اتنے پیسے مانگتے ہیں, 5-5 لاکھ روپیہ آپ سے امبیسڈر, اٹالین امبیسڈر سے ملنے کا 5-5 لاکھ روپیہ ہمارے پاکستانی ایک اپوائنٹمنٹ کا لے لیتے ہیں. تو بھائی کون غریب جو اتنے پیسے ضائع کرے اور پھر بھی نہ آئے. ابھی حال ہی میں میرے دوست نے بتا رہا ہوں 20 سے 22 لاکھ روپیہ ضائع کروایا اسی کام میں. تو پاکستانیوں یہ سب فراڈ ہے, سب دھوکے بازی ہے, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سے. آپ جائیں, میں آپ کو صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں, تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ.